डियर स्टूडेंट्स, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के एक और एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास जो है 5 सिटीज़ गिवन हैं, ए बी सी डी और ई। हमने मिनिमम कॉस्ट का जो रूट है वो उसको फाइंड करना है और जिस सिटी से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी सिटी पे वापस एंड भी करना है और किसी भी सिटी को एक से ज़्यादा दफ़ा हमने विज़िट नहीं करना। ये देखें, ये हमें इनिशियली जो मैट्रिक्स गिवन है वो उसके साथ अगर आप ए से ए को विज़िट करेंगे तो 0 आवर्स लगेंगे, ए सी बी को विज़िट करेंगे तो 4 आवर्स, ए सी सी को विज़िट करेंगे तो 10 आवर्स, ए सी डी को विज़िट करेंगे तो 12 आवर्स और ए सी सिटी ई तक का जो टाइम है वो 2 आवर्स का है। जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो इनिशियली हम इन तमाम ज़ीरोज़ को हम रिप्लेस कर देते हैं इन्फिनिटी के साथ। अगर ए से ए तक का टाइम कितना है वो इनफाइनाइट टाइम होगा, बी से बी का भी इनफाइनाइट टाइम। इसी तरह ये तमाम डायगोनल्स पे जो ज़ीरो हैं उनको हमने इन्फिनिटी के साथ रिप्लेस कर दिया है। ये रिप्लेसमेंट करने के बाद अब हमने रो रिडक्शन करनी है। इस रो में मिनिमम वैल्यू 2 है तो इन सब से 2 को माइनस करना है। इस रो में मिनिमम वैल्यू 4 तो 4 माइनस होगा। इस रो में मिनिमम 8 है तो 8 इन सब से माइनस होगा। इधर भी 8 मिनिमम है तो 8 माइनस होगा। यहाँ 2 मिनिमम है तो 2 माइनस होगा। रो रिडक्शन करने के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स आएगा। इसके बाद हम लोगों ने कॉलम रिडक्शन करना है। इस कॉलम में देखिए मिनिमम वैल्यू 0 है तो 0 सबसे माइनस होगा। इसमें भी 0 है तो 0 माइनस होगा। इस कॉलम में 2 है तो 2 इन सब से माइनस होगा। इधर भी 0 है तो 0 माइनस होगा। इधर भी 0 है तो 0 माइनस होगा। ये कॉलम रिडक्शन करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। कॉलम रिडक्शन के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। अब देखिए, हर एक रो में आपके पास कम से कम एक ज़ीरो मौजूद है और हर एक कॉलम में भी आपके पास कम से कम एक ज़ीरो मौजूद है। उसके बाद आपने रो एनालिसिस करनी है। तो देखिए, इस रो में आपके पास एक ज़ीरो है तो इसको रो वाइज सेलेक्ट किया और कॉलम वाइज इसको क्रॉस कर दिया। इस रो में भी देखिए आपके पास एक ज़ीरो है, इसको सेलेक्ट किया और इसको क्रॉस कर दिया कॉलम वाइज। इस रो में आपके पास एक ज़ीरो है, इसको सेलेक्ट किया और इसको क्रॉस किया। इस रो में आपके पास एक ज़ीरो है, इसको सेलेक्ट किया और इस कॉलम वाइज क्रॉस किया। और इस रो में भी आपके पास सिर्फ एक ज़ीरो बचा है, इसको भी क्रॉस किया। तो आप देखिए आपके पास मैट्रिक्स में तमाम ज़ीरोज़ जो हैं वो क्रॉस आउट हो गए हैं। ठीक है, कोई ज़ीरो अभी ऐसा नहीं है जो क्रॉस ना हुआ हो। तो यहाँ आप देखें, अगर आप सिटी ए से स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज हम सिटी ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो या इस दफ़ा सिटी ई से स्टार्ट करके देखते हैं। देखें, अगर आप सिटी ई से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने किधर जाना है, सिटी ए की तरफ जाना है। उसके बाद आप ए से देखें, आपको सिटी ई की तरफ जाना है। तो यहीं पर भी आपके पास वो एक क्लोज्ड पाथ जो है वो बन रहा है। आप ई को जो है मल्टीपल टाइम विज़िट कर रहे हैं। तो ये चूँकि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के रूल के अगेंस्ट है, इसलिए ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है फॉर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। दिस इज़ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर असाइनमेंट प्रॉब्लम बट दिस इज़ नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। अब इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। देखिए, इस टेबल में ज़ीरो के बाद जो नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू है दैट इज़ 2। इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। इन 3 जगहों पे जहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इस 2 को भी अब हमने ट्रीट करना है एज 0। ठीक है, जिस तरह इधर 0 को हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसी तरह इन 2 को भी हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। तो इन 2 को भी हम ट्रीट करेंगे एज 0। तो आप देखिए, इसी टेबल को मैंने इधर यही वैल्यूज़ इधर दोबारा लिख दी हैं। अब मैं 2 को भी ट्रीट करूँगा एज 0। तो अगर मैं यहाँ से रो रिडक्शन स्टार्ट करता हूँ तो इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग 0, क्योंकि मुझे अब पिछले टेबल में पता चल गया कि ये 0 मुझे वापस एक लूप बना कर देगा, तो इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग 0 मैं इस दफ़ा इस 2 को सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, जब मैंने रो वाइज इस 2 को सेलेक्ट किया तो मैं इस कॉलम में इसको क्रॉस कर सकता हूँ। जब इस रो में मैंने एक एलोकेशन कर दी है तो फिर इस 0 को मैं दोबारा एलोकेट
नहीं करूँगा क्योंकि एक सिटी एक दफ़ा विज़िट हो गया है, यहाँ से दोबारा हम इसको विज़िट नहीं कराएंगे। दैट मीन्स अगर आप ए से बी तक चले गए हो तो फिर आप ए से सी तक नहीं जा सकते। अब इसमें देखिए, इसमें आपके पास मल्टीपल ज़ीरोज़ हैं, इसको आप छोड़ दें फ़िलहाल। सिटी सी में आपके पास एक ही ज़ीरो है, इसको सेलेक्ट करें और कॉलम वाइज इसको आप क्रॉस कर दें। यहाँ देखिए आपके पास ये ऑप्शन भी है और ये भी है। मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ रो वाइज और इसको कॉलम वाइज क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देखें, अब सिटी ई में आपके पास 2 ज़ीरोज़ हैं, तो इसको फ़िलहाल इग्नोर करें। अब रो स्कैनिंग कंप्लीट हो गई है, अब आप कॉलम स्कैनिंग करें। इस कॉलम में देखें आपके पास 1 ज़ीरो है, इसको सेलेक्ट किया, कॉलम वाइज इसको सेलेक्ट किया, तो रो वाइज इसको क्रॉस कर देना है। ये कॉलम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। इस कॉलम में आपके पास 0 भी है और 2 भी है। तो देखें, यहाँ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आप इस 2 को सेलेक्ट करते हैं तो इसी रो में हम ऑलरेडी एक दफ़ा 2 को सेलेक्ट कर चुके हैं, जबकि इस रो में हमने कोई वैल्यू सेलेक्ट नहीं की। तो बेहतर है कि इस 2 की बजाय आप इस 0 को सेलेक्ट कर दो, ठीक है। कॉलम वाइज इसको सेलेक्ट किया और रो वाइज इसको क्रॉस कर दिया है। तो अब देखिए, जितने भी ज़ीरोज़ हैं, ये कॉलम भी ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, ये भी ख़त्म हो चुका है, और जितने भी ज़ीरोज़ हैं उनको हमने क्रॉस कर दिया है। हमारे पास क्रॉस्ड कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 और 5, और मैट्रिक्स का साइज़ भी 5 का है। दैट मीन्स दिस इज़ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ये ट्रैवलिंग सेल्समैन के प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। देखिए, अगर आप ए से स्टार्ट करते हैं तो आपने कहाँ जाना है, सिटी बी की तरफ जाना है। अगर आप ए से या चलिए इधर से स्टार्ट करते हैं, अगर आप सिटी ई से स्टार्ट करेंगे तो आपने कहाँ जाना है, सिटी ए की तरफ। आपने ई से स्टार्ट किया तो आप ए तक आओगे, ए के बाद आप कहाँ जाओगे, बी तक जाओगे, बी के बाद आपने कहाँ जाना है, सी तक, ठीक है। बी के बाद सी, और सी के बाद आप देखें आपने किधर जाना है, डी, और डी के बाद आपने कहाँ जाना है, ई। तो आप देखें, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर दोबारा, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर दोबारा एंड भी कर दिया है, और कोई भी सिटी हमने रिपीट नहीं की। अब क्वेश्चन का बिल्कुल जो शुरू का टेबल था वहाँ पर आपको वैल्यूज़ गिवन है, जो इनिशियल आर्स थे, यहाँ देखिए, यहाँ आपको गिवन है। तो अगर आप ई से स्टार्ट करते हैं और ए तक जाते हैं तो कितने आवर्स लगेंगे, 2 आवर्स लगेंगे। तो यही तमाम आवर्स जो हैं आपने इधर इसके साथ मेंशन करने हैं। ई से ए तक का टाइम जो है वो आपके पास 2 आवर्स का है। इसी तरह ए से बी का कॉस्ट टाइम, ए से बी का टाइम जो है वो आपके पास 4 आवर्स का है। इनको आप ऐड करते जाएं साथ साथ। बी से सी का टाइम आपके पास 6 आवर्स हैं। सी से डी का कॉस्ट आपके पास 8 आवर है, और डी से ई का आपके पास जो टाइम है वो आपके पास है 10 आवर्स। तो अगर आप इन तमाम को ऐडअप कर लो तो ये आपके पास बनते हैं 30 आवर्स। आपको कम से कम 30 आवर्स चाहिए इस ट्रैवलिंग सेल्समैन के लिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट, जिसके ज़रिए आप किसी भी एक सिटी से स्टार्ट करें और तमाम सिटीज़ को एक दफ़ा ट्रैवल करके वापस उसी सिटी पर आप एंड कर दें। आई होप इस एग्ज़ाम्पल से आपको ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को समझना और उसको सॉल्व करने का तरीका आ गया होगा। थैंक यू।